अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एनवायरमेंटल साइंस में, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन. In this lecture video, I'm going to be covering global warming and ozone depletion because I'm fairly certain कि time काफ़ी ज़्यादा हो लग जाएगा उसमें. So I'll probably take acid rain to the next video. So in case you're looking here for acid rain, it's probably covered in the next video. अच्छा जी, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आउटलाइन. ठीक है, सबसे पहले जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स और सोल्यूशंस, then the same thing for ozone depletion, and then the same thing for acid rain, except we're going to discuss the production of acid rain. और यहाँ पे एक आधे छोटे छोटे फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होती है उसके अंदर किस तरीके से ओजोन जो है वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहते हैं टूटता है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं आपकी ओजोन लेयर के अंदर. ठीक है, सबसे पहले वी आर गोना डिस्कस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अच्छा जी, फर्स्ट विद द डेफिनेशन, जो कि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा पिछली अपने लेक्चर्स में बात कर चुकी हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कि होता क्या है कि कुछ आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है. और वो करती क्या है कि दे हेल्प, they don't help, but what they do is they're going to trap the radiation that is reflected off the sun from the earth's surface. ठीक है, सनलाइट जो है वो जब आती है आपकी, when it hits the, ये आपकी अर्थ है, सनलाइट हिट करती है कुछ और कुछ अब्जॉर्ब कर रही है वो सनलाइट अर्थ और कुछ रेडिएट बैक कर रही है. वो इसको भी जो रेडिएट बैक कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कवर होता है, इट डज़ नॉट लेट द रेडिएटेड जो आपकी गैसेस है उनको भागने नहीं देती एटमॉस्फेयर से, आपकी अर्थ से. ठीक है, वो करती क्या है कि उनको भी ट्रैप कर लेती है. तो जब ये वाली रेडिएशन भी ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस से और ये भी ऑलरेडी ऑब्जॉर्ब हुई होती है, तो ओवरऑल आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से किसको बोलते हैं, इन गैसेस को, क्योंकि इनका ये इफेक्ट ऐसे करती हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा क्यों जाता है, क्योंकि they keep the heat from escaping, just like जो ग्लास वॉल्स होते हैं. अगर आपने कभी ग्रीन हाउस देखा हो जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके ग्लास वॉल्स भी यही करते हैं कि दे लेट सनलाइट एंटर, लेकिन हीट को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने से या हीट को इस्केप करने से फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस वो बचा लेते हैं, जिसकी वजह से यू हैव इनफ हीट इनसाइड द ग्रीन हाउस विच इज़ गुड फॉर द प्लांट्स. बट जब आप इसको स्केल अप करके इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को अर्थ पे देखते हैं, और सिमिलरली ये सेम ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जब एक कवर के तौर पे अर्थ को कवर करके उस रेडिएशन को इस्केप करने से रोक लेती हैं, जिसकी मैं आपको इसकी डायग्राम भी बताती हूँ, तो होता क्या है कि आपकी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इवेंचुअली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं. The greenhouse effect is the warming that happens when certain gases in Earth's atmosphere, very simple, when they trap heat. ठीक है, these gases let in light but let in light का मतलब कि सनलाइट को आने तो देती हैं but they keep the heat from escaping. ठीक है, लेकिन हीट को escape करने से वो रोक देती हैं, एग्जैक्टली जिस तरह से एक ग्लास वॉल्स होती हैं ग्रीन हाउस की, जहाँ पे पौधे आपके उग रहे होते हैं. यू कैन सी आई एम वेरी गुड विद आर्ट, सो प्लीज़ उस पर आप मुझे जज मत कीजिएगा, बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीएस के पेपर में बनाना था, डायग्राम्स बनाना था. तो अगेन आई कैन अश्योर यू, अगर मैं कर सकती हूँ दुनिया का हर इंसान कर सकता है इसको, बिकॉज इतनी बुरी मेरी ड्राइंग है. अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जी सनलाइट शाइन्स ऑन टू द अर्थ सर्फेस विद द एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड. ठीक है, और फिर इट इज़ द सेम एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होती है, इट इज़ रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज हीट. लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हीट को इस्केप नहीं होने देते अर्थ से, और उसको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं अर्थ के इनसाइड. ठीक हो गया. जितना ऐसा आप सोचो कि जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं बिकॉज मेजर आपकी ग्रीन हाउस गैस वही है. कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है उतनी ज़्यादा ये गैसेज, उतनी ज़्यादा रेडिएशन जो है वो ट्रैप हो रही है, उतनी ज़्यादा गर्मी ट्रैप हो रही है इनसाइड, हीट ट्रैप हो रही है इनसाइड द अर्थ, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का ओवरऑल. ठीक है. अच्छा जी, एक होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ये जो है ना ये एक स्क्रूड अप ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ठीक है, जो कि हमने अपनी ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज कर करके अपनी अर्थ को गर्म कर दिया है. जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है अर्थ के लिए. वो इसलिए क्योंकि कुछ
एक सर्टन लेवल पे जब आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो सर्टन लेवल पे आपकी उस रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी कोई भी, अगर ये सनलाइट है और ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो अर्थ की सरफेस से, और अगर ये पूरी की पूरी हीट रिफ्लेक्ट बैक कर रही है और कुछ भी अर्थ प्रोटेक्ट नहीं कर रही, सेव नहीं कर रही, अपने लिए ट्रैप नहीं करी, तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा जितना आपकी पोलर आइस कैप्स पे होता है, या उससे भी ज़्यादा शायद ठंडा हो जाए। ठीक है, ये आपकी अर्थ के जो नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ हीट जो है वो ट्रैप होती रहे, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 1000 एंड 1,000,000 टाइम्स जब हम एक, देखो आप नेचुरल जो भी चीज़ है उसके साथ आप इंटरफेयर करोगे अपनी मैन मेड ग्रीन इमिशन से, ठीक है, अपनी मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करोगे आप, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक जो कुदरत का जो निज़ाम है उसको डिस्टर्ब करोगे तो प्रॉब्लम होगा, और आपकी अर्थ जो है वो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैव गॉन अप एंड डाउन ओवर द अर्थ हिस्ट्री, लेकिन पिछले काफ़ी ज़्यादा सालों से वो हमेशा इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करती हैं। ठीक है, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज करेगा, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसका मतलब है जितनी भी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आपकी और ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज़ होती हैं। ह्यूमन बींग्स उससे हो क्या रहा है कि जितनी भी आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, या आपके जो दरख्त हैं जो कि नेचुरल अब्जॉर्बर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप डिफॉरेस्टेशन मतलब कि आप लैंड रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने ट्रीज़ को रिमूव कर रहे हैं, एंड यूर यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर कमर्शियल पर्पसेस, फॉर अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो होगा क्या कि जी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के लिए तो है नहीं प्लांट्स, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वो इंक्रीज़ करेगी, मैं रिपीट कर रही हूँ, उतना ही ज़्यादा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेलरेट होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें ग्लोबल वार्मिंग होती किस तरीके से है, बल्कि आई शो यू अ बेटर पिक्चर। ये देखें, दिस इज़ हाउ द सनलाइट रीचेज द अर्थ, दिस इज़ हाउ सम ऑफ द एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, सम ऑफ देम इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, और मोस्ट ऑफ द हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैस। अब ये जो है आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो उस हीट को अब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक है, और उसको रेडिएट कर रही हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि वो हर जगह फैल जाए और ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हीट इज अब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस व्हिच वार्म्स द अर्थ। ठीक हो गया, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सोलर रेडिएशन ये पास कर रही है थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। अब वो कह रहा है कि अबाउट हाफ ऑफ द सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। ठीक है, मोस्टली बाय द ओशंस। फिर वो कुछ जो रेडिएशन है वो रेडिएट बैक करती है, जो कि अब्जॉर्ब हो जाती है फिर ग्रीन हाउस गैसेस से, जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर को फिर इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आपका हीट ब्लैंकेट है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, और भी ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट थिकन्स द एटमॉस्फेयर। ये हीट ब्लैंकेट को ना थिक कर रही हैं। जो नॉर्मल हीट ब्लैंकेट है, जो नेचुरल हीट ब्लैंकेट है, वो रहना चाहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रैप होनी चाहिए सनलाइट, ताकि आपका नॉर्मल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, और आपकी अर्थ एक फ्रीजिंग आइस मतलब के प्लानटा बन जाए। लेकिन ये हीट ब्लैंकेट थिकन हो जाता है, ये मोटा हो जाता है जैसे जैसे आप ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉजेज़ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस के, जिसमें हमने अभी भी डिस्कस किया है। पहले अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट्स अ वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट दैट रिजल्ट्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ। अच्छा, सर्टन गैसेस दे रिजेंबल ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। ठीक है, दे अलाउ सनलाइट टू पास इनटू द ग्रीन हाउस। बाय ग्रीन हाउस इज बेसिकली कि आपकी सनलाइट एंटर हो रही है आप अर्थ में, बट उसकी हीट एनर्जी को एस्केप करने से ब्लॉक कर रहा है। ये जो आपकी गैसेस हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मेजर आपकी गैसेस ये हैं। ठीक है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर आपका आ गया मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। लेकिन ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही पाई जाती है। अच्छा जी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर चेंजिंग द नेचुरल ग्रीन हाउस। Over the last century, the burning of fossil fuels like coal and oil has increased the concentration of
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो मजीद इंक्रीज हो गई है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट डेकेड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम इफेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि आपकी बिकॉज आपका ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आइस मेल्टिंग पे, ठीक है। तो आपकी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, जो विजिबल इफेक्ट भी है क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आपके, और अक्सर अगर आप देखें, अगर आपको इंटरेस्ट हो थोड़े नेशनल जोग्राफिक टाइप चैनल्स पे या जनरली वेदर चैनल्स आप देखें तो उसमें पता चलता है कि आपको हमेशा बताते हैं कि जो आपके पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। आपके जो पोलर बेयर्स हैं जो वहाँ पे ठंड की वजह से वहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में थे, या वो या मर रहे हैं अब, या वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अच्छा, ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज अभी तो मैं नज़र नहीं आ रहा बिकॉज लेकिन जब ये कंसिडरेबल अमाउंट हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इवेंचुअली फ्लडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी इन लो लाइंग एरियाज़। अच्छा, द आइस शीट्स हैव बिन रिट्रीटिंग सिंस द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज, ठीक है। अबाउट 12,000 साल पहले की वो रिट्रीट कर रही हैं, लेकिन जो आखिरी सेंचुरी में, जो अभी लास्ट सेंचुरी में जो एक्सेलरेटेड वार्मिंग हुई है उससे वो ज़्यादा तेज़ी से डिलीट होना शुरू हो गई है, ज़्यादा तेज़ी से रिमूव होना शुरू हो गई हैं वो आइस शीट्स। अच्छा, एक स्टडी थी 2016 में दैट फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ 99% चांस दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज़ कॉज्ड द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स and the rivers of ice retreated 10 to 15 times the distance they would have अगर क्लाइमेट स्टेबल रहता। सो ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि आपके रिवर्स 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा रिट्रीट किए हैं, और ये उतने ना करते अगर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा ना होता, ठीक है। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स हैं, इफ़ यू वांट टू कोट देम इन द एग्जाम यू कैन, इफ़ यू वांट टू अपडेट देम, ठीक है, क्योंकि ये ज़ाहिर है थोड़ी सी पुरानी होंगी। आप अगर आप अपडेट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा जो इफेक्ट होता है दैट्स हीटिंग अप, ठीक है। आपका जो वेरी ऑब्वियस कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो आपका ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मेनी ड्राई एरियाज दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट ड्रायर। सो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन हीटिंग अप पे तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन जनरली व्हेन योर अर्थ हीट्स अप, ठीक है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस डिफरेंटली बहुत आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो कोल्ड एरियाज है देर गोना गेट कोल्डर, जो ड्राई एरियाज हैं वो क्लाइमेट चेंज बहुत अबनॉर्मली एक्ट करता है और फिर वो ड्रायर होने शुरू हो जाते हैं एज द वर्ल्ड वार्म्स, ठीक है। तो ड्राई से वो जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो देर गोना गेट ड्रायर। अब साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द यूएस आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस डेकेड्स लॉन्ग मेगा ड्राउट्स, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ड्राउट्स होने वाले हैं सर्टन बिगर पोर्शंस ऑफ यूएस में, और इसका जो मेन ड्राइवर है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सनलाइट हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है, ज़्यादा हीट की वजह से वो आपकी सॉइल जो है जो कि फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल वाटर वेपर और वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन इट, वो ड्राई हो रहा है अपनी वक्त से ज़्यादा जल्दी, ठीक है। अच्छा, मच ऑफ द प्रेसिपिटेशन जो कि पहले गर्म इलाकों में होती थी अब वो नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज आपके ज़्यादा गर्म हो रहे हैं इलाके, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ जो हैं दे विल सी लेसर रेनफॉल्स, ठीक है। और काफ़ी स्पेशली जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जैसा मेडिटेरेनियन, अमेजोन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, ये भी ड्राई आउट हो जाएंगे, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी अलार्मिंग। तीसरा जो इफेक्ट है जो कि मैं कह रही थी कि ड्राई वेदर में नहीं आना चाहिए, एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर आपको नज़र आएगा जिस तरह से हरिकेन्स हो गए, ठीक है, उसके बाद वो बहुत इंटेंस हो जाएंगे जिस तरह से आपका प्लैनेट वार्म होता है, ठीक है। अगेन गो बैक टू द लेक्चर जिसमें मैंने हरिकेन की फॉर्मेशन समझाई हुई है, एंड देन अंडरस्टैंड कि जब ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस एक्सेलरेट कर जाता है एंड यू आर गोना सी मोर हरिकेन्स फॉर्मिंग अप। उसके बाद हॉटर ओशंस जो हैं दे आर गोइंग टू इवेपोरेट मोर मॉइस्चर, ठीक है। जितना मॉइस्चर मज़ीद इवेपोरेट हो रहा है उतनी ज़्यादा वो स्टॉर्म्स या हरिकेन्स जो हैं या टोर्नेडोज़ हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एमओ उसको मिल रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं इंजन मिल रहा है टू ड्राइव द स्टॉर्म्स। अच्छा जी, उसके बाद एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म्स आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड इन द यूएस हैव बिकम ट्वाइस एज कॉमन एज दे वर इन 1900s। तो अब ज़्यादा अभी भी हम देखते हैं कि जितने स्नो स्टॉर्म्स पहले 1900s में होते थे यूएस में उतने उससे ज़्यादा हो रहे हैं या ट्वाइस एज मच एज अब हो रहे हैं। फॉर सम रीजन देयर लॉट ऑफ यूएस एग्जाम्पल्स इन हेयर, फील फ्री टू गूगल मोर एग्जाम्पल्स एज वेल एक्सट्रीम वेदर की।
अच्छा, ये हो गए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हो गया कि अब हीट ज़्यादा है तो आपकी सॉइल में से वाटर ख़त्म हो जाएगा, वो ड्राई आउट हो जाएगी, ड्राउट्स एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपकी सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, या ज़्यादा टोर्नेडोज आने वाले हैं, या ज़्यादा हरिकेन्स आने वाले हैं। ये डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं उस हीट के। इनडायरेक्ट हो गया कि जब ये सब कुछ होगा तो एक इंक्रीज़, अब ड्राउट्स होंगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी एन इंक्रीज़ इन हंगर, ठीक है, एक वाटर क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड पैदा हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली इन कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इतने वाटर स्कार्स हैं या ऑलरेडी देर सो पुअर, ठीक है, विच इंक्लूड्स डेवलपिंग कंट्रीज़। इसके अलावा हेल्थ रिस्क इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, हीट स्ट्रोक्स आर अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जब अगर आपका एक एरिया है जो कि एक टूरिस्ट लोकेशन है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू ड्राई आउट और इफ इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन लेसर रेनफॉल, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन अ वेरी अट्रैक्टिव एरिया। अगर वो एक अट्रैक्टिव एरिया नहीं रहेगा तो वो फिर टूरिस्ट जितनी भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था या जितनी भी इकॉनमी चलती थी उस पर्टिकुलर एरिया से, वो क्लोज डाउन हो जाएगी। तो आपकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। होता ही है कि जो अमीर ममालिक होते हैं दे इवेंचुअली शिफ्ट टू आर्टिफिशियल फॉर्म्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन और आर्टिफिशियल फॉर्म्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सेम एरिया, जो कि पहले नेचुरल चीज़ों से होता था। लेसर डेवलप कंट्रीज़ हाउएवर ये नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ पेस्ट, ये उस फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगेन सब आपके एनिमल्स जो हैं स्पीशीज़ माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ड्राई लैंड की वजह से देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, विच आर वेरी डेंजरस, ठीक है, एंड वी हैव सीन द रीसेंट वंस एज वेल। फिर इंक्रीज, जब ज़ाहिर है जब गुस्सा ज़्यादा चढ़ता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से अब हंगर है, वाटर क्राइसिस है, तो वो क्राइम रेट भी इंक्रीज़ करेगा इन अर्बन लोकेलिटीज़, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन एग्रेशन एज प्रूव बाय लॉट ऑफ स्टडीज़ दैट व्हेन अगर आपका हीट in a particular area is increasing and you're not seeing a lot of and you're seeing extreme climatic changes, it's going to increase aggression in people as well. अभी भी हम देखते हैं कि summers में we tend to be very bizarre all the time, or intense heat waves is also going to be a problem. This is just depiction of some of the effects that we can see of global warming. Solutions पे आ जाते हैं। सबसे पहले what you should do is very obvious, ठीक है, plant trees, reforestation. Why? क्योंकि एक तो ये cost effective है, दूसरा ये सस्ता है, it's not a very expensive thing to do, and secondly trees are the major absorber of carbon dioxide, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट मेक्स अप 82% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इफ़ यू रिमेंबर इन द पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी और इफ इन द क्योटो प्रोटोकॉल यू सॉ दैट दे टॉक्ड अबाउट द ग्लोबल टेम्परेचर ब्रिंगिंग डाउन, या उसको कम करना तो ज़रूरी है, बट दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैसे कम करना है ओवरऑल। तो आप प्लांट करें मज़ीद ट्रीज़, देन यू क्रिएट मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स। अब इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। राइड शेयर्स, पहले मैंने बोला था पहली पिछली स्लाइड्स में भी, कार पूलिंग इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। रैपिड एक्सेलरेशन या रैपिड ब्रेक्स लगाना जो है वो आप मतलब अगर आप बंद कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्रूज़ कंट्रोल अक्सर गाड़ियों में होता है, इट्स ऑल्सो इन द न्यू सिविक मॉडल, बट ये है कि आप लॉन्ग जब ज़्यादा लंबे ट्रिप्स है तब क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर छोड़ दे गाड़ी को। या सबसे जो आसान और सबसे बेहतर जो तरीका है कि करीबी डेस्टिनेशंस जो हैं उनमें या वॉक करें, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और बेहतर है कि आपकी इमिशंस ग्रीन, आप कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज नहीं कर रहे, और या बाइक यूज़ करें, बाई बाइक आई मीन बाइसिकल्स, ठीक है, नॉट द मोटर बाइक्स। अच्छा, फिर एक और स्टेटिस्टिक है कि 82% ऑफ द एमिशंस ट्रांसपोर्टेशन की है वो गाड़ियों से आती है। प्रॉब्लम ये है कि जो अमीर बंदा है वो गाड़ी से उतरना पसंद नहीं करता, दे नॉट गोइंग टू टेक द बस, एंड वाई वुड दे, बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू कार्स, ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। तो ये होता है कि कम से कम जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के अंदर, जितने लोग ट्राई करेंगे, जितना ये ट्रेंड बनेगा कि लोग कारपूल करें, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितनी बेहतर होगी, जिस तरह स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक आर्स, जिस तरह हम तो अभी जिस तरह हमारी इतनी विमेन फ्रेंडली जो है बसेस नहीं है, या विमेन फ्रेंडली जो है हमारे रिक्शाज नहीं है, या जो भी है, या वैन्स नहीं है स्पेशली, और हमने देखी कि हालतें बहुत बुरी हैं। तो जिस तरह से ये भी इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हो या अच्छा बेहतर होगा, तो उस तरीके से हम आपकी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी डिक्रीज़ होंगी, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा जी, उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ी सी आप हैबिट्स अपनी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हार्श ब्रेकिंग ना करें, ठीक है। आप बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्श ब्रेकिंग एंड रैपिड एक्सेलरेशन यू कैन कट योर फ्यूल कंजम्पशन बाय 40%, ठीक है, एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू इंक्रीज अवेयरनेस इन पीपल।
उसके बाद इफ़ यू ऑल्सो कीप योर टायर्स इन्फ्लेटेड एंड कार मेंटेन, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी बेहतर होगी। एक और चीज़ ये है कि आप अपनी हीटिंग बिल को लोअर करें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कॉजेज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, और हीटिंग सिस्टम्स यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिर्फ बिल्स में वो जनरेट नहीं करता, आपकी इन्वायरमेंट का भी बिल बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। सो ये है कि आप अपनी हीटिंग बिल जितने कम करेंगे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उतनी बेहतर होगी। आखिरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू डाइवेस्ट या डाइवर्ज और इन्वेस्ट इन अदर एनर्जी सोर्सेज, मूव अवे फ्रॉम कोल, मूव अवे फ्रॉम कोल प्लांट्स या कोल बर्निंग पावर प्लांट्स जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इमिट कर रहे हैं एटमोसफेयर के अंदर। मूव टूवर्ड्स क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर। आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, वॉच दीज वीडियोज़ एज वेल, दे गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, एंड एड पॉइंट्स दैट यू फील लाइक आई हैवंट एडेड। आई सेड दैट आई डू ओजोन डिप्लीशन ओवर हेयर, बट उसके लिए भी आई मेक अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू सो मच।